हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका पीसीएस हिंदी में। आज हम आर ओ टेस्ट सीरीज में पीसीएस मंत्रा का टेस्ट 2 जीएस को सॉल्व करेंगे। यह पीसीएस मंत्रा का भूगोल का टेस्ट पेपर है जो कि सब्जेक्ट वाइज है। इससे पहले हम DIS के जीएस और हिंदी के दो टेस्ट पेपर सॉल्व करा चुके हैं तथा एक जीएस वर्ल्ड का एक टेस्ट पेपर हम सॉल्व करा चुके हैं। अगर आपने इन टेस्ट पेपर को सॉल्व नहीं किया है तो आप इन वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि टेस्ट पेपर लगाना बहुत ज़रूरी है। इन सभी वीडियो का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इन सभी का PDF भी हम बिल्कुल फ्री देंगे। जो टेस्ट हो चुके हैं उनका PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। ठीक है, हमारे जो टेलीग्राम चैनल का नाम है वो पीसीएस हिंदी बाय अमित सर है। इस पर आप जा कर के जो PDF है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ये सब बिल्कुल फ्री होगा। ठीक है, सारी PDF मैं आपको फ्री दूंगा, उसका कोई चार्ज नहीं होगा। बस आपको जो है चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। ठीक है, और आप जो है हमारे व्हाट्सएप नंबर से भी जुड़ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6396624423। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर मैसेज करके भी PDF डाउनलोड कर सकते हैं, मंगा सकते हैं। ठीक है, ये सब फ्री होगा, बिल्कुल फ्री होगा। सारी PDF जितने भी टेस्ट हो चुके हैं वो सारी PDF मैं आपको फ्री दूंगा। ठीक है, आप जो है चाहे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके मंगा लीजिए या हम टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिए गए तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा जो पेपर है वो है पीसीएस मंत्रा का। पीसीएस मंत्रा का है UPPSC का RO ARO 2023 टेस्ट सीरीज। यहाँ जो टेस्ट 3 लिखा हुआ है, ठीक है, इस PDF में क्या है कि ये टेस्ट 1 2 3 4 5 तक है, तो ये तीसरे नंबर पे है। ठीक है, तो ये हमारा जो होगा वो टेस्ट 2 है। ठीक है, पीसीएस मंत्रा का टेस्ट 2। ठीक है, टेस्ट नंबर 2 है। ठीक है, चलिए आज का टेस्ट पेपर शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, ठीक है, एक सौर कलंक चक्र की प्रक्रिया लगभग कितने वर्षों में पूरी होती है। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन है, कितने वर्षों में पूरी होती है, 10, 11, 12 या 13। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 वर्ष में। क्वेश्चन नंबर 2 है, बुध ग्रह के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, यह सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है, यह पृथ्वी से निकटतम ग्रह है, यह सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में पूरी कर लेता है, और ऑप्शन नंबर डी, इसका तापांतर सभी ग्रहों में सबसे अधिक है। तो इनमें से कौन सा सही नहीं है ये हमें बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह पृथ्वी से सबसे निकटतम ग्रह है। ठीक है, बुध ग्रह। ठीक है, ये जो है सबसे निकटतम ग्रह है, ये हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 है, उपसौर की स्थिति 3 जनवरी को होती है, और 2 है कि इसमें पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी में स्थित होता है। उपयुक्त में से सही कथन कौन सा है। ठीक है, तो हमें सही कथन बताना है, केवल 1, केवल 2, सी दोनों, या डी दोनों में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों ही इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन सा देश मकर रेखा पर स्थित नहीं है। मकर रेखा पर स्थित नहीं है, अर्जेंटीना, चिली, ब्राज़ील या सूडान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा सूडान। क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन सी जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को या तिथि रेखा के समांतर है। ठीक है, इनमें से कौन सी जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर है। ऑप्शन नंबर ए है डोबर जल संधि, ऑप्शन नंबर बी कुक जल संधि, ऑप्शन नंबर सी डेविस जल संधि, या डी बेरिंग जल संधि। तो ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बेरिंग जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निचले क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच की असंबद्धता कहलाती है। मोहो असंबद्धता, गुटेनबर्ग असंबद्धता, या लेहमैन असंबद्धता, या रेपटी असंबद्धता। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहो असंबद्धता। राइट आंसर ऑप्शन नंबर
ए मोह असंबद्धता कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, सूर्य से पृथ्वी की औसतन दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। दूसरा है, सूर्य से आने वाला प्रकाश पृथ्वी की सतह पर 8 मिनट में पहुंचता है। और तीसरा है, चंद्रमा से आने वाला प्रकाश पृथ्वी तक लगभग 2.4 सेकंड में पहुंचता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और तो ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 8, भूप्रपट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन, सिलिकॉन, मैग्नीज या निकेल। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है, जानवरों, वनस्पतियों और सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? आग्नेय चट्टानों में, अपसादी चट्टानों में, कायांतरिक चट्टानों में या अधिवितलीय चट्टानों में? ठीक है, अधिवितलीय चट्टानों में। तो 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सॉरी बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अपसादी चट्टानों में जो है सभी प्रकार के जीवाश्म पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ अक्षांशों के बीच का क्षेत्र भूमध्य प्रदेश कहा जाता है। दूसरा है, यहाँ ग्लोब का सर्वाधिक तापमान पाया जाता है। और तीसरा है, यहाँ सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र स्थित है। उपरोक्त में से सही कथन है? केवल एक, केवल दो, दोनों या एक, दो, तीन? तीनों ही सही हैं। तो ये हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल एक कथन सही है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, पार्थिव ऊष्मा की वायुमंडल से धरातलीय सतह को पुनः वापस करने वाली विकिरण की प्रक्रिया कहलाती है? अनुलोम विकिरण, प्रतिलोम विकिरण, लघु तरंगीय विकिरण या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिलोम विकिरण। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी सतह अधिकतम एल्बिडो उत्पन्न करती है? ऑप्शन नंबर ए वन आच्छादित सतह, ऑप्शन नंबर बी मेघ आच्छादन, ठीक है, और ऑप्शन नंबर सी मरुस्थल, और ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिम आच्छादित सतह। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की आर्द्रता सर्वाधिक होती है? भूमध्य रेखीय प्रदेश, पी ऑप्शन है इसमें उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्र या उपोष्ण निम्न दाब क्षेत्र या ध्रुवीय क्षेत्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखीय जो क्षेत्र होता है, भूमध्य रेखीय क्षेत्र, उसमें आर्द्रता सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, भूमध्य रेखीय वर्षा पेटी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है, इसका विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों ओर 10 डिग्री अक्षांश रेखाओं के बीच होता है, या यहाँ केवल समवहनीय वर्षा होती है, या सी यहाँ वर्षा की मात्रा 175 से 200 सेमी तक अंकित की जाती है, या ऑप्शन नंबर डी यह प्रदेश अंतरा उष्ण कटिबंधीय अभिसरण के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, इटली की जलवायु को निम्नलिखित में से किस वर्गीकरण के अंतर्गत रखा जाता है? सवाना जलवायु, शीतोष्ण मानसूनी जलवायु, उष्ण मानसूनी जलवायु या भूमध्य सागरीय जलवायु? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य सागरीय जलवायु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा निम्न में से किस महासागर से संबंधित है? अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर या आर्कटिक महासागर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रशांत महासागर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति पवन की निक्षेपण क्रिया से बनती है? बरखान, बजादा, ड्रमलिन या बालुका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ड्रमलिन। ठीक है, क्या हो जाएगा? ड्रमलिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है, क्वेश्चन नंबर
18 है, ठीक है। काष्ठ, जो काष्ठ स्थलाकृतियों को या का निर्माण होता है, अच्छा, काष्ठ स्थलाकृति का निर्माण होता है हिमनद द्वारा, प्रवाही जल द्वारा, पवन द्वारा या भूमिगत जल द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमिगत जल द्वारा इसका निर्माण होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। जब नदियाँ अपरदन प्रक्रिया के द्वारा अपने आधार तल को प्राप्त कर लेते हैं तो वे किस प्रकार के मैदान का निर्माण करती हैं? जब नदियाँ अपरदन प्रक्रिया द्वारा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए है पटल विरूपणी मैदान, बी संप्राय मैदान, सी क्रास्ट मैदान या डी लोएस मैदान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संप्रदाय मैदान। क्वेश्चन नंबर 20 है ज्वालामुखी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर ए लावा में सिलिका की मात्रा कम होने पर उद्राव प्राय शांत होते हैं, ठीक है। और हवाईयन तुल्य ज्वालामुखी सर्वाधिक विनाशकारी होते हैं। और नंबर 3 है हवाईयन ज्वालामुखी में लावा की प्रकृति क्षारीय होती है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए 1 2, बी 2 3, सी 1 3 और डी 1 2 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 3 सही है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी से प्रभावित क्षेत्र है? सबसे अधिक जो ज्वालामुखी प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए मध्य महाद्वीपीय पेठी, बी परिप्रशांत महासागरीय मेखला, सी मध्य अटलांटिक मेखला या डी अंतरा प्लेटीय ज्वालामुखी क्षेत्र, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी परिप्रशांत महासागरीय ज्वाला। सबसे ज़्यादा जो है ज्वालामुखी कहाँ आते हैं? प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में आते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22। भूकंप आने से पूर्व वायुमंडल में निम्नलिखित में से किस गैस की मात्रा में वृद्धि हो जाती है? ठीक है, हीलियम, रेडॉन, जेनॉन या क्रिप्टॉन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेडॉन गैस की वृद्धि हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, कथनों पर विचार करना है। भूकंप की तीव्रता का मापक रिएक्टर स्केल पर किया जाता है। वह स्थान जहां पर भूकंप का अनुभव सबसे पहले किया जाता है उसे भूकंपीय केंद्र कहा जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा केवल इसमें सही कथन हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी केवल 2, सी दोनों या दोनों में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों ही कथन सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 24, कथनों पर विचार करना है, ठीक है। कथनों पर विचार करना है। सुनामी मूल रूप से ज्वारीय तरंगें होती हैं। सुनामी शब्द जापान भाषा का शब्द है। तो इनमें से कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें सही है, केवल 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सी उष्ण महासागरीय जलधाराएं हैं? क्यूराल, कनारी, लेब्राडोर या गल्फ स्ट्रीम। उष्ण कटिबंधीय जलधारा है, ये बताना है आपको, ठीक है। तो उष्ण कटिबंधीय जलधारा कौन सी है? गल्फ स्ट्रीम जो है वो उष्ण कटिबंधीय जलधारा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट 26। जानवरों, वनस्पतियों और सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? आग्नेय चट्टानों में, अपसादी चट्टानों में, कायांतरिक चट्टानों में या अधिवितलीय चट्टानों में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो अपसादी चट्टानें होती हैं उसमें जो है जीवाश्म पाए जाते हैं। नेक्स्ट 27। प्रवालों के समुचित विकास के लिए कितना औसत तापमान की आवश्यकता होती है? ठीक है, तो कितने की? 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25 या 25 से 30। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 28। विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर, विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर महासागरीय जल के औसत तापमान में वृद्धि होती है, कमी आती है, पहले वृद्धि फिर कमी होती है, या पहले कमी या फिर वृद्धि होती है? देखिए क्या है कि हम टेस्ट पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो मैं बस क्वेश्चन और उसके आंसर पढ़ के उनका टिक लगाते जा रहा हूँ कौन सा इसमें सही होगा, ठीक है। पीडीएफ आपको दे दी जाएगी, ठीक है। अब अगर आपको ये लगता है कि हमें पूरा सॉल्व कराना चाहिए कि इसके विषय में भी
और एक्स्ट्रा जानकारी दे जाए तो आप मुझसे बता देना, मैं उसी हिसाब से बता दूंगा। ठीक है, क्योंकि हम टेस्ट पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो हमारी इच्छा होगी कि आप जल्दी से जल्दी टेस्ट पेपर को सॉल्व करें। क्वेश्चन पढ़ें, उसका आंसर दें, क्वेश्चन पढ़ें और उसका आंसर दें। ठीक है, चलिए देखते हैं 28 का। तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा बी, कमी आती है। नेक्स्ट 29, निम्नलिखित में से कौन से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाले मेघ हैं? पछाब, पछाब मेघ, उच्च स्त्री या उच्च कपाशी। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा जो पछाब मेघ होते हैं वो सबसे अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं। उत्तरी गोलार्ध में ध्रुवीय पवनों की दिशा होती है। उत्तरी गोलार्ध में ध्रुवीय पवनों की दिशा होती है उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, या दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व, या उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। 31 है, विचार करने हैं कि महासागरीय जल की सतह पर औसत दैनिक तापांतर 10 डिग्री या इससे कम होता है। सागरीय जल का जो उच्चतम वार्षिक तापमान जून में तथा न्यूनतम तापमान दिसंबर माह में अंकित किया जाता है। इसका राइट आंसर है, ठीक है, केवल एक, कथन नंबर 1 सही है। ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। सॉरी, 32, ठीक है, 32 है हमारे पास। किस महासागर की औसत लवणता सर्वाधिक है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर या अटलांटिक महासागर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रशांत महासागर की लवणता जो है वो सर्वाधिक है। नेक्स्ट 33 है, महासागरीय जल की लवणता से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। महासागरीय या सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत पृथ्वी है। जिस स्थान पर तापमान अधिक रहता है और वाष्पीकरण अधिक होता है वहाँ पर लवणता भी अधिक होती है। नदियों के मुहाने वाले भागों में लवणता कम पाई जाती है। इनमें से कौन सा विकल्प सही है ये आपको बताना है। इसका ऑप्शन डी, मतलब पहला, दूसरा और तीसरा ये सब सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, सूर्य की बाह्य सतह से निकलने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या फोटोन, या उन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोटोन। 35, महासागरीय जल का वह सीमा क्षेत्र जहाँ तापमान में जो है तीव्र गिरावट आती है उसे क्या कहते हैं? हाइपोलाइन, जीरो लाइन, थर्मोक्लाइन या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्मोक्लाइन, जहाँ तापमान में तीव्रता के साथ गिरावट आती है। 36, पृथ्वी के पृष्ठ पर प्राप्त होने वाली ऊर्जा का अधिकतम अंश किस रूप में होता है? दीर्घ तरंग दैर्ध्य के रूप में, लघु तरंग दैर्ध्य के रूप में, मध्यम तरंग दैर्ध्य के रूप में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या पूछ रहा है? जो पृथ्वी के पृष्ठ पर प्राप्त होने वाली अधिकतम जो ऊर्जा है वो किस रूप में होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लघु तरंग दैर्ध्य के रूप में होती है। 37 है, कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन असत्य है? महासागरों का उच्चतम तापमान सदैव उनकी ऊपरी सतह पर होता है। सामान्य गहराई के साथ साथ तापमान में कमी होने लगती है। और सी है, सामान्य रूप में सागरीय लवणता को प्रति 1000 ग्राम जल में स्थित लवण की मात्रा 0 डिग्री के रूप में दर्शाई जाती है। और डी है कि समुद्र का क्वथनांक जो बॉइलिंग पॉइंट है सामान्य जल से निम्न ही रहता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है। चलिए 38 पे पहुंचते हैं। ग्लोब पर वायुदाब की कुल कितनी पेटियां होती हैं? 4, 5, 6 या 7। तो 38, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 7। नेक्स्ट, कौन सा सत्य कथन है ये बताना है। फेरेल ने हवाओं की दिशा संबंधी अपने मत का प्रतिपादन कोरियोलिस बल के आधार पर किया था। ऑप्शन बी, जिस दिशा में हवाएं प्राय वर्ष भर चला करती हैं उन्हें स्थायी पवन कहते हैं। पवनें उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की तरफ चलती हैं। फेरेल के नियम के अनुसार धरातल पर जो है स्वतंत्र रूप से चलने वाली सभी हवाएं पृथ्वी की गति के कारण उत्तरी गोलार्ध की ओर बहती है। तो इनमें से कौन सा कथन असत्य है? मैं असत्य कथन छांटना, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
किन हवाओं के कारण तटीय भागों की जलवायु पर समकारी प्रभाव होता है? किन हवाओं के कारण तटीय भागों की जलवायु पर समकारी प्रभाव होता है? स्थलीय समीर, सागरीय समीर, पर्वतीय पवने या उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट ठीक है ए, स्थलीय पमीर, सॉरी समीर। 41 है हमारे पास। सुमेलित नहीं है, पवने हैं और क्षेत्र हैं। सिराको गिनी, विली विली ऑस्ट्रेलिया, फोन स्विट्जरलैंड या बिल्जर्ड कनाडा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सुमेलित नहीं है। ठीक है, ये सुमेलित नहीं, बाकी सब सुमेलित हैं। 42 है, वायु के जिस तापमान पर जल अपनी गैसीय अवस्था से तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है वह कहलाता है? हिमपात, पाला, संघनन या ओसांग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओसांग। ठीक है, 42 का हो जाएगा सी, ओसांग। 43 है, कथनों इनमें से किस क्षेत्र पर पूरे वर्ष बाहर, ठीक है, वर्षा होती है? पूरे वर्ष बाहर वर्षा होती है? भूमध्य रेखीय तथा समशीतोष्ण प्रदेश में, या ऑप्शन नंबर बी है उष्ण कटिबंधीय प्रदेश तथा ध्रुवीय क्षेत्रों में, केवल ध्रुवीय क्षेत्रों में, और ए और बी दोनों सही हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूमध्य रेखीय तथा समशीतोष्ण प्रदेशों में वर्ष भर वर्षा होती है। ठीक है, नेक्स्ट है 44 है, किस प्रकार के मेघ के कारण आकाश दूधिया रंग का दिखाई पड़ने लगता है? पछाप मेघ, पछाप कपासी मेघ, पछाप स्तरी मेघ या वर्षा स्तरीय मेघ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पछाप, जो है पछाप स्तरी मेघ। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 45 है, कर्क तथा मकर रेखा के मध्य उत्पन्न चक्रवातों को किस नाम से जाना जाता है? उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, शीतोष्ण चक्रवात, शीत वाताग्र या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, रूर प्रदेश किस खनिज के खनन के लिए विश्व प्रसिद्ध है? रूर जो है किस खनिज के लिए विश्व प्रसिद्ध है? कोयला, लोहा, तांबा या अभ्रक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोयले के लिए रूर प्रसिद्ध है। 47, जो चिक्की का माटा, ठीक है, चिक्वी का माटा या चीली किस खनिज के लिए विश्व प्रसिद्ध है? प्राकृतिक गैस, कोयला, तांबा या बॉक्साइड। तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा तांबे के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 48। ठीक है, यूक्रेन का क्रिवाय रोग तथा ब्राज़ील का मिनास जिरास प्रांत, ठीक है, किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? लोहे अयस्क के लिए, पोत निर्माण के लिए, यूरेनियम उत्पादन के लिए या डेयरी उत्पाद के लिए। तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा लोहा अयस्क के लिए। यूक्रेन का किव्राय और ब्राज़ील का मिनास जिरास, ठीक है, लोहे उत्पादन के लिए जाना जाता है। लोहे अयस्क। 49 है, 49, किस नदी मार्ग को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा के रूप में संज्ञा दी जाती है? डैन्यूब नदी, पो नदी, वोल्गा नदी या राइन नदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राइन नदी। क्वेश्चन नंबर 50 है, विश्व में रेल मार्गों का सर्वाधिक घनत्व किस क्षेत्र में पाया जाता है? पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण एशिया या दक्षिण अमेरिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2 दोनों सही हैं। 51 है, किर्गिज जनजाति मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है? यूक्रेन, किर्गिस्तान, अफगानिस्तान या इराक। किर्गिज जनजाति, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किर्गिस्तान। किर्गिज किर्गिज जो जनजाति है वो किर्गिस्तान में पाई जाती है। 52 है, कालाहारी मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति है? मसाई, माओरी, बुशमैन या पिग्मी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुशमैन, जो है काला मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजाति है। 53 है, जापान का मैनचेस्टर की उपमा किससे दी गई है? क्योटो, ओसाका, नागोया या योकोहामा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहते हैं। ठीक है,
54 है, किस शहर को विश्व इस्पात की राजधानी भी कहा जाता है? किस शहर को विश्व इस्पात, ठीक है, विश्व इस्पात की राजधानी भी कहा जाता है? ठीक है, विश्व इस्पात की राजधानी भी कहा जाता है। तो ये डेट्रॉइट, टोक्यो, मॉन्ट्रियल या पिट्सबर्ग। तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा पिट्सबर्ग को हम, ठीक है, पिट्सबर्ग को हम क्या कहते हैं? इस विश्व इस्पात की राजधानी भी कहते हैं, विश्व इस्पात की राजधानी भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 लोहा इस्पात के लिए विश्व प्रसिद्ध लोरेन क्षेत्र किस देश में स्थित है? फ्रांस, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका या कनाडा? तो 55, ठीक है, 55 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। नेक्स्ट देखते हैं। 56 है, गेहूं की सबसे बड़ी मंडी किस देश में स्थित है? चीन, भारत, फ्रांस या संयुक्त राज्य अमेरिका? ठीक है, तो किस में है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। 57, संयुक्त राज्य अमेरिका सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? शिकागो, सैन फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क या वाशिंगटन डीसी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सैन फ्रांसिस्को। विश्व का लगभग 90% चावल किस क्षेत्र में होता है? पश्चिम यूरोप में, संयुक्त राज्य अमेरिका, मध्य अमेरिका में, पूर्वी चीन में या दक्षिण पूर्वी एशिया में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण पूर्वी एशिया में विश्व का 90% चावल होता है। 59 है, गेहूं, चावल, मूंगफली तथा गन्ने के वैश्विक उत्पादन में द्वितीय स्थान किसका है? भारत, चीन, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत का द्वितीय स्थान है गेहूं, चावल, मूंगफली और गन्ने में। ठीक है, यह मृदा अधिक तापमान एवं कम वर्षा वाले क्षेत्रों में होती है। इसमें ह्यूमस की मात्रा कम एवं प्रकृति में क्षारीय मृदा है। क्या कहलाती है? दोमट मिट्टी, लेटराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा या कपासी मेघ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मरुस्थलीय मृदा। बहुत छोटी जोतों के साथ 2 या 3 फसलों और भली भांति उन्नत पशुपालन किस प्रकार की कृषि का गुण है? निर्वाह, स्थानांतरीय, गहन या वाणिज्य कृषि? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गहन कृषि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? दक्षिण अमेरिका, माउंट मैंकिले, माउंट एकांगुआ, किलिमंजारो या एटलस? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 62 का बी, माउंट एकांगुआ। 63 है, दस्त ए कबीर और दस्त ए लूट नामक मरुस्थल किस देश में स्थित हैं? ईरान, इराक, सऊदी अरब या पाकिस्तान? तो 63 का राइट आंसर हो जाएगा ये ईरान में है, दस्त ए कबीर और दस्त ए लूट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, निम्न में से कौन सा देश लाल सागर की सीमा से नहीं बनता? मतलब लाल सागर की सीमा से या लाल सागर से सीमा नहीं बनाता है? सऊदी अरब, यमन, लीबिया या जिबूती? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लीबिया। नेक्स्ट, यूराल और वोल्गा नदी किस सागर में आकर गिरती हैं? काला सागर, भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर या लाल सागर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैस्पियन सागर में वोल्गा और यूराल नदी आकर के गिरती है। नेक्स्ट 66, जिनमें से कौन सुमेलित नहीं है? शहर और नदी दी है, बगदाद, टिग्रिस नदी, बॉन राइन नदी, न्यूयॉर्क हडसन नदी और वियना स्वान नदी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वियना स्वान नदी, ये सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 67, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में स्थित घास का मैदान है और यह एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल एक, ये सही है। ठीक है, कि डाउन्स ऑस्ट्रेलिया का घास का मैदान है। बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से कौन सी नहर जोड़ती है? बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से कौन सी नहर जोड़ती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, अच्छा, पनामा नहर, स्वेज नहर, कील नहर या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कील नहर जो है बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ती है। ठीक है, बाल्टिक सागर को
उत्तरी सागर से जोड़ती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। जापान के द्वीपों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम कौन सा है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, होकेनडे, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु। 70 है, निम्न में से कौन सा एक देश मध्य एशिया का भाग नहीं है? कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान या उज्बेकिस्तान। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान जो है वो मध्य एशिया का भाग नहीं है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी जल संधि भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है? डेनमार्क, जिब्राल्टर, नॉर्थ चैनल या डोवर जल संधि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिब्राल्टर जल संधि। ठीक है, जिब्राल्टर जल संधि ये जो है भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। नेक्स्ट है, कांगो नदी कौन सी रेखा को 2 बार काटती है? मकर, विषुवत, कर्क या विषुवत व कर्क दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि विषुवत रेखा। ठीक है, कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। और 73 है, रेड इंडियन, एक्सकिमो, एन्यूइड तथा अलूट्स आदि किस महाद्वीप के मूल निवासी है? उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, एशिया या ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सब उत्तरी अमेरिका के हैं। नेक्स्ट है, दक्षिण अमेरिका के स्थलबद्ध देश कौन से हैं? बोलिविया, उरुग्वे, उरुग्वे और पराग्वे, बोलिविया और पराग्वे, बोलिविया और गुयाना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोलिविया और पराग्वे जो है संबंधित हैं। ठीक है, ये स्थलबद्ध देश हैं। 75 है, किम्बरले का पठार कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप या दक्षिण अमेरिका। तो 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट, न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप को कौन सी संधि अलग करती है? टॉरस, बॉस, कुक या हुंडास। तो इसका राइट आंसर है कुक। ठीक है, कुक जल संधि न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप को अलग करती है। ये देश और राजधानी है अर्जेंटीना का ब्यूनस आयर्स, पेरू का लीमा, वेनेजुएला का काराकस, चिली का क्वेटो। कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो चिली का क्वेटो ये सम्मिलित नहीं है। निम्न में से किस देश के साथ भारत की सबसे कम सीमा संलग्न है? म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल या चीन। ठीक है, इनमें से किसके साथ जो है सबसे कम सीमा लगी हुई है? तो ये 78 का राइट आंसर हो जाएगा म्यांमार। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 79, निम्नलिखित में से किस देश का क्षेत्रफल भारत से अधिक नहीं है? संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील, अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया। तो अर्जेंटीना का जो क्षेत्रफल है वो भारत से अधिक नहीं है। नेक्स्ट है 80 क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक विस्तृत केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर, लद्दाख या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख जो अभी बना है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो लद्दाख का क्षेत्रफल जो है सबसे अधिक है। जीरो लाइन किस राज्य की बांग्लादेश के साथ सीमा निर्धारित करती है? त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, असम या मिजोरम। ठीक है, जीरो लाइन किसकी राज्य है? मतलब भारत का ऐसा कौन सा राज्य जो बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता है और जीरो लाइन कहलाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा। 82 है, 82। ठीक है, भारत के तटीय मैदानों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? पश्चिमी तटीय मैदान पूर्वी तटीय मैदान से अधिक चौड़ा है। पश्चिमी तटीय मैदान पर ज्वारनदमुख तथा पूर्वी तटीय मैदान पर डेल्टा पाए जाते हैं। पूर्वी तटीय मैदान पर उन्मज और निम्न जो है निम्नजन के प्रमाण मिलते हैं, जबकि पश्चिमी तटीय मैदान पर इसका अभाव है। ठीक है, और पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षा पूर्वी तटीय मैदान के कम कटे-पटे होने के कारण पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट पर प्राकृतिक बंदरगाहों की संख्या कम है। तो इनमें से कौन सा कथन गलत है आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
कालक्रम के अनुसार सेल क्रम जो सेलों का क्रम है वो हमें बताना है। कुड़प्पा, धारवाड़, आर्कियन या विंध्य, धारवाड़, आर्कियन, विंध्य या कुड़प्पा, आर्कियन, धारवाड़, विंध्य, कुड़प्पा या धारवाड़, और आर्कियन, धारवाड़, कुड़प्पा या विंध्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट 84 का निम्नलिखित कथनों में से कौन सा घास का मैदान जम्मू कश्मीर में स्थित है? बुग्याल, अखरूल, खज्जर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 84 का डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है 85, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? खीर गंगा उत्तराखंड, अरावली महाराष्ट्र, अत्रि उड़ीसा या जकरे मेघालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खीर गंगा उत्तराखंड, ये सुमेलित नहीं है। 86 से निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? डायमीर, जम्मू कश्मीर, छोटी सीगरी, हिमाचल प्रदेश, जम्मू, सिक्किम या नामिक, लद्दाख। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, नामिक, लद्दाख, ये सही नहीं है। नेक्स्ट है 87, उत्तर भारत के विशाल मैदान के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? भाबर क्षेत्र में नदियां भूमिगत होकर अदृश्य हो जाती है, ये सही है। तराई क्षेत्र भाबर के दक्षिण में स्थित है, ये भी सही है। खाद्य क्षेत्र में बाढ़ का पानी प्रत्येक वर्ष पहुंचता है, और ऑप्शन नंबर डी, उत्तर भारत के मैदान की चौड़ाई पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर बढ़ती जाती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 88 है, मिलान करना है भारत के जलप्रपात और इसकी अवस्थिति है। दूध सागर कर्नाटक, बरकाना उड़ीसा, जो खंडाधार हिमाचल प्रदेश, और पलानी गोवा। तो इसका हमें मिलान करना है, इनमें से कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 87 है ना, ठीक है। तो डी, 3 2 4 1, 3 2 4 1। दूध सागर जो है वो हिमाचल प्रदेश में है, बरखाना उड़ीसा में है, खंडाधार जो है वो गोवा में है, और पलानी कर्नाटक में है। ठीक है, नेक्स्ट ये भी मिलान करना है हमें। पर्वत श्रेणियाँ दी गई हैं, चूरिया, मुरिया पहाड़ियाँ या डुंडवा श्रेणी, चौआऊ श्रेणी और कटचल, इनमें से कौन सी सुमेलित है या अवस्थित है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 सभी सुमेलित हैं, हिमालय पर्वत श्रेणी है। ठीक है, इनमें हिमालय पर्वत श्रेणी बतानी थी कौन सी है। 90 है, भारत में पूर्वी घाट श्रृंखला की उत्पत्ति किस काल में हुई? प्री कैम्ब्रियन, हर्सिनियन या कैलिडोनियन या अल्पाइन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैलिडोनियन काल में पूर्वी घाट की उत्पत्ति हुई। 91, खनिज संभाव्यता के दृष्टिकोण से भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भौमिकीय क्रम कौन सा है? कडप्पा, गोंडवाना, धारवाड़ या विंध्यन। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा धारवाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 92। ठीक है, 92 है हमारे पास। मेन बाउंड्री फॉल्ट किन पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है? ट्रांस और वहद हिमालय, वहद हिमालय और लघु हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में मेन बाउंड्री फॉल्ट है। ठीक है, मेन बाउंड्री फॉल्ट वहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में है। 93 है, निम्नलिखित में से कौन सा पठार छोटा नागपुर पठार का हिस्सा नहीं है? रांची का पठार, पलामू उच्चभूमि, देवगढ़ का पठार और हजारीबाग का पठार जो है, इनमें से कौन सा छोटा नागपुर पठार का भाग नहीं है, हमें ये बताना है। तो देवगढ़ का पठार जो है छोटा नागपुर पठार का भाग नहीं है। नेक्स्ट है 94, कौन सा कथन असत्य है, ये बताना है। भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में मिलती है, अलकनंदा और मंदाकिनी कर्णप्रयाग में मिलती है, केदारनाथ मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है, और मंदाकिनी नदी केदारनाथ से रुद्रपुर के मध्य बहती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अलकनंदा और मंदाकिनी कर्णप्रयाग में मिलती है, यह कथन असत्य है।
गंगा नदी में बाएं से मिलने वाली सहायक नदियों में पूर्व से सबसे अंत में कौन सी नदी मिलती है? कोशी, महानंदा, गंडक या सोन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, महानंदा। 96। भारतीय प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र के बारे में कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन बताना है। ठीक है। प्रायद्वीप की नदियां हिमालय की तुलना में अधिक पुरानी हैं। इनकी ढाल प्रवणता बहुत अधिक है क्योंकि यह आधार तल को प्राप्त कर चुके हैं। यहाँ की नदियाँ विसर्प नदी नहीं बनाती। यहाँ वर्षा जल पर निर्भर करती है तथा ग्रीष्मकालों में जो है सूख जाती हैं। ठीक है। तो इनमें से कौन सा कथन असत्य है ये हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी इनमें असत्य है। 97। शुष्क मरुस्थलीय कांटेदार वनस्पति क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा कितनी पाई जाती है? शुष्क मरुस्थलीय कांटेदार वनस्पति क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा बतानी है। 50, 50 से 100, 100 से 200 या 200 से अधिक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 50 सेंटीमीटर से कम। 98। क्या कारण है कि मुंबई और कोंकण तट के निवासी तापमान की विषमता और ऋतु परिवर्तन का अनुभव नहीं कर पाते? कर्क रेखा के अधिक नज़दीक होने के कारण, समुद्र तल से अधिक ऊंचाई होने के कारण, समुद्री समकारी जलवायु के कारण या उष्ण कटिबंध में स्थित होने के कारण? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्री समकारी जलवायु के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99। भारत किस जलवायु कटिबंध में स्थित है? केवल शीतोष्ण कटिबंध में, केवल उष्ण कटिबंध में, शीतोष्ण और उष्ण दोनों कटिबंध में, उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शीतोष्ण और उष्ण कटिबंध दोनों में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 100। ठीक है। अत्यधिक तीव्र गति से चलने वाली पवन प्रवाह या जेट स्ट्रीम वायुमंडल के कौन से मंडल में पाई जाती है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या आयन मंडल? जेट स्ट्रीम जो है कौन से मंडल में पाई जाती है? ये आपको बताना है कि क्षोभ मंडल में पाई जाती है। ठीक है। 100 क्वेश्चन हमारे पूरे हो चुके हैं। ठीक है। देखिए दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी जो है चैनल को या वीडियो को सब्सक्राइब करें। ठीक है। और एक बात और कि इन सभी का PDF आपको फ्री दिया जाएगा। इस टेस्ट पेपर को जो है कंप्लीट होने के बाद मैं इसकी PDF तुरंत जो है डाल दूंगा। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 101। शीतकाल में सूर्य किस तिथि को मकर रेखा पर लंबवत चमकता है? 21 मार्च, 21 जून, 22 दिसंबर या 22 सितंबर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 दिसंबर। 102 है, उत्तर पश्चिम भारत में शीत ऋतु में वर्षा किस कारण होती है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण, दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण या स्थानीय पवनों के कारण या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ के कारण। भारत में औसत जो वार्षिक वर्षा है, भारत में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 75 से 110, 112 से 115, 115 से 150 या 150 से 200? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 112 से 115 औसत वर्षा भारत में होती है। कौन सी मिट्टी में सूखने पर गहरी दरारें उत्पन्न हो जाती है? जलोढ़, लाल, लेटराइट या काली? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काली मिट्टी में जो है दरारें उत्पन्न हो जाती हैं सूखने पर। 105 में मृदा के कौन से स्तर को जल संचयन क्षेत्र भी कहा जाता है? OAB या C? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 105 का C, स्तर B कहा जाता है। 106 है, कथनों पर विचार करना है। हिमालय में ऊंचाई पर जाने पर वनों के प्रकार बदलते जाते हैं। हिमालय पर 1500 मीटर की ऊंचाई तक सदाबहार वन पाए जाते हैं। इनमें से कौन सा कथन सत्य है ये आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर C, दोनों ही कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107। तांबे की प्राप्ति किस क्रम की चट्टानों से होती है? धारवाड़, आर्कियन, दक्कन या विंध्यन? तो राइट आंसर है धारवाड़ की चट्टानों से होती है। आर्कियन चट्टानों के बारे में कौन सा कथन असत्य है?
यह प्राचीनतम और मूलभूत चट्टान है। इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। इनका निर्माण लावा के ठंडा होने से हुआ है। इसका विस्तार तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा राजस्थान के दक्षिणी पूर्व भाग में है। तो इनमें से कौन सा कथन असत्य है ये बताना है। तो इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, ये कथन असत्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 109 है, छोटा नागपुर खनिज पेठी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसका मुख्य विस्तार झारखंड, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल में है। यह पेठी नीस और ग्रेनाइट शैलों से युक्त है। यहाँ देश का लगभग 75% लोहा अयस्क पाया जाता है। इनमें से सही कथन आपको बताना है 109 का। ठीक है, तो इसका जो सही कथन हो जाएगा 1 और 2 सही है। नेक्स्ट है, भारत की लोहा इस्पात पेठी निम्न में से किसे कहा जाता है। छोटा नागपुर खनिज पेठी, मध्यवर्ती खनिज पेठी, दक्षिण पेठी या उत्तर पश्चिमी पेठी। ठीक है, 110 का ए। छोटा नागपुर खनिज पेठी को भारत की इस्पात पेठी भी कहा जाता है। छोटा नागपुर खनिज पेठी। खेतड़ी की खान है, निम्न में से किस खनिज से संबंधित है। लोहा अयस्क, कोयला, तांबा या एल्यूमिनियम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खेतड़ी तांबे से प्रसिद्ध है। भारत का सर्वाधिक स्वर्ण का उत्पादन इनमें से किस राज्य में होता है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या बिहार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, कर्नाटक। नेक्स्ट, भारत में सूती वस्त्र का प्रथम कारखाना निम्न में से कहाँ स्थापित किया गया था। कोलकाता, मुंबई, सूरत या वाराणसी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता में लगाया गया था भारत में प्रथम सूती वस्त्र का कारखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंडाल्को की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस, सोवियत संघ, यूएसए या चीन। तो यूएसए के सहयोग से हिंडाल्को की स्थापना की गई थी। 115, विश्व प्रसिद्ध अंगोरा ऊन निम्न में से किससे प्राप्त किया जाता है। भेड़ से, बकरी से, खरगोश से या ऊँट से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खरगोश से। ठीक है, खरगोश से जो है प्राप्त किया जाता है विश्व प्रसिद्ध अंगोरा ऊन, खरगोश से प्राप्त किया जाता है। देश का प्रथम सुपर फास्फेट संयंत्र निम्न में से कहाँ स्थापित किया गया था। गांधीनगर, पुडुचेरी, रानीपेट या भोपाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रानीपेट। 117 है, नेपानगर निम्न में से किसके उत्पादन के हेतु प्रसिद्ध है। सीमेंट, दवाई, पेट्रोल, रसायन या अखबारी कागज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अखबारी कागज के लिए विश्व प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 118, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत गांव को जोड़ने के लिए कितनी जनसंख्या को आधार बनाया गया है। मैदानी इलाके में 1000, पहाड़ी इलाके में 500 और मरुस्थलीय क्षेत्रों में 250। कौन सा विकल्प सही है। तो तीनों ही विकल्प सही हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, 2 और 3 तीनों ही सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 119 है, राष्ट्रीय हरित राजमार्ग नीति कब जारी की गई थी। राष्ट्रीय हरित राजमार्ग नीति कब जारी की गई थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर 119 का। तो राष्ट्रीय हरित राजमार्ग नीति कब जारी की गई थी। 2015 में। 120 है, झूम कृषि को अन्य किस नाम से जाना जाता है। विस्तृत कृषि, स्थानांतरित कृषि, रोपण कृषि या वाणिज्यिक कृषि। तो झूम कृषि को हम और किस नाम से जानते हैं, स्थानांतरण कृषि के नाम से जानते हैं। गुलाबी क्रांति का संबंध इनमें से किससे है। टमाटर उत्पादन, मांस उत्पादन, फूल उत्पादन या मसाला उत्पादन। तो गुलाबी क्रांति का संबंध जो है वो मांस उत्पादन से है। ठीक है, किससे है, मांस उत्पादन से है गुलाबी क्रांति का संबंध। नेक्स्ट है, भारत में हरित क्रांति का जनक कहा गया है। इंदिरा गांधी, एम.एस. स्वामीनाथन, वर्गीज कुरियन या बलवंत सिंह। हरित क्रांति का जनक कहा गया है
ठीक है, भारत में हरित क्रांति का जनक कहा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा MS स्वामीनाथन। ठीक है, MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा गया है। नेक्स्ट, 123, टोडा जनजाति का निवास मुख्य तौर पर कहाँ माना जाता है? खासी पहाड़ी, मिजो पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी या बादाम पहाड़ी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसका राइट आंसर सी, नीलगिरी पहाड़ी। टोडा जनजाति कहाँ रहती है? नीलगिरी पहाड़ी पर। ठीक है, सॉरी, जौन सारी निम्न में से किस राज्य की जनजाति है? असम, उत्तराखंड, राजस्थान या मध्य प्रदेश? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। निम्नलिखित में से भारत के किस प्रदेश की सीमा रेखा नेपाल के साथ साझा नहीं करती? नागालैंड, मिजोरम, असम, उत्तर प्रदेश? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अच्छा, 125, ठीक है, निम्न में से भारत की किस प्रदेश की सीमा नेपाल के साथ सीमा साझा करती है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। शायद इसमें डाउट लग रहा है। ठीक है, चलिए बताता हूँ अभी। 126, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। लक्षद्वीप में मिनिकॉय 9 डिग्री चैनल, सुमात्रा व निकोबार डंकन पास, तमिलनाडु व श्रीलंका ग्रेट चैनल? तो इनमें से कौन सा सही सुमेलित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3 सही सुमेलित है। ठीक है, नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 127। ठीक है, 127, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के राज्यों का घटता हुआ क्रम है। भारत के राज्यों का घटता हुआ क्रम है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। 128, भारत के किस राज्य की सीमा 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन के साथ सीमा साझा करती है? नेपाल, भूटान और चीन के साथ साझा करती है? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम या पश्चिम बंगाल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। से दक्षिण की ओर सही क्रम है। उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम है जासकर, धौलाधर, शिवालिक या काराकोरम? ऑप्शन नंबर बी, पीरपंजाल, जासकर, धौलाधर या शिवालिक? धौलाधर, पीरपंजाल, शिवालिक या काराकोरम? और ऑप्शन नंबर डी, काराकोरम, पीरपंजाल, शिवालिक या जासकर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीरपंजाल, जासकर, धौलाधर और शिवालिक इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, 130, निम्नलिखित पहाड़ियों पर पूर्व से पश्चिम की ओर का सही क्रम है। पूर्व से पश्चिम, मैकाले, सतपुड़ा, विंध्य, विंध्य, मैकाले, सतपुड़ा, सतपुड़ा, विंध्य, मैकाले, विंध्य, मैकाले, सतपुड़ा? तो इसमें पूर्व से पश्चिम का क्रम बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैकाले, सतपुड़ा और विंध्य। दक्षिण भारत की निम्नलिखित पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन सा है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है नीलगिरी, अन्नामलाई पहाड़ी, इलायची पहाड़ी। ठीक है, बी है अन्नामलाई, नीलगिरी, इलायची, या सी है इलायची पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी, और डी है इसका इलायची पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी या अन्नामलाई पहाड़ी। तो दक्षिण भारत की ये पहाड़ियाँ, उत्तर से दक्षिण का इसका क्रम बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, नीलगिरी, अन्नामलाई और इलायची की पहाड़ी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, दर्रे का जो है उत्तर से दक्षिण का सही क्रम बताना है। ठीक है, बुर्जिला, जोजिला, रोहतांग दर्रा, माना दर्रा? ऑप्शन नंबर बी, जोजिला दर्रा, बुर्जिला दर्रा, रोहतांग दर्रा और माना दर्रा? ऑप्शन नंबर सी, रोहतांग दर्रा, बुर्जिल दर्रा, माना दर्रा, जोजिला दर्रा? और ऑप्शन नंबर डी है रोहतांग, जोजिला, बुर्जिल और माना? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जोजिला, बुर्जिल, रोहतांग और माना दर्रा इसका राइट आंसर है। 133,
निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा में बाएं से नहीं मिलती? गंडक, कोसी, टोंस या गोमती नदी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टोंस नदी। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? तूतीकोरिन, न्यू मंगलोर, कोचीन या मर्म, गोवा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तूतीकोरिन। प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण क्रम कौन सा है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी? ऑप्शन नंबर बी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी। ऑप्शन नंबर सी कावेरी, महानदी, कावेरी, कृष्णा। और डी है कृष्णा, कावेरी, महानदी या गोदावरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। 136 है, नदियों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सोन, बेतवा, चंबल और लूनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 137। ठीक है, 137 है। निम्नलिखित में से किन राज्यों की सीमा भूटान के साथ सीमा बनाती है? भूटान के साथ सीमा बनाती है, ये आपको बताना है। पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या असम? बिहार, सिक्किम, नागालैंड या त्रिपुरा? ऑप्शन नंबर सी है त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड या अरुणाचल प्रदेश। और ऑप्शन नंबर डी मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा या मिजोरम। ये आपको बताना है कि इनमें से किस राज्य की सीमा भूटान के साथ सीमा बनाती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है पश्चिम बंगाल की सीमा बनाती है। सिक्किम नेपाल भूटान से जुड़ा ही हुआ है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश भूटान से लगा हुआ है। असम जो है भूटान, अरुणाचल प्रदेश और इनसे टच होता ही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 138 है, कावेरी नदी भारत के किन राज्यों से होकर प्रवाहित होती है? ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक, तमिलनाडु या केरल। ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश, कर्नाटक या तमिलनाडु। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि कावेरी नदी, ठीक है, कावेरी नदी भारत के किस राज्य से होकर प्रवाहित होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल से होकर कावेरी नदी प्रभावित होती है। नेक्स्ट है 139। ठीक है, 139 है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हम जो है इससे पहले DIS के 2 हिंदी के और 2 GS के टेस्ट पेपर करा चुके हैं। GS वर्ल्ड का एक टेस्ट पेपर है, हम GS का फुल लेंथ करा चुके हैं। अगर आपने वो टेस्ट नहीं देखे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ जाकर के वीडियो देख सकते हैं। और हमारा टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया गया है, सभी PDF वहाँ आपको प्राप्त होगी। जितने भी हम टेस्ट करा चुके हैं उसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, या आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 6396624423 पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, आप इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा तो हम आपको मैसेज के द्वारा भी वो PDF प्राप्त करा देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा 139 क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत श्रृंखला की कौन सी श्रेणी सबसे दक्षिण में स्थित है? ट्रांस हिमालय, वैध हिमालय, मध्य हिमालय या शिवालिक हिमालय? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शिवालिक हिमालय जो है सबसे दक्षिण में है। नेक्स्ट, वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको चैनल सब्सक्राइब करना है। आपको PDF का कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, सारी PDF आपको मुफ्त दी जाएंगी। ठीक है, आपको इतनी सुविधा भी दे रहे हैं कि आप जब व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप नंबर पर आप मैसेज कीजिए, हम आपको व्हाट्सअप नंबर पर जो है PDF दे देंगे, जो टेलीग्राम चैनल से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, करना क्या है, आपको सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, चलिए आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है 140, नेपाल हिमालय किन नदियों के बीच स्थित है? ठीक है, तो नेपाल हिमालय किन नदियों के बीच स्थित है? काली व तीस्ता के मध्य,
सतलज व सिंधु के मध्य, तीस्ता व दिहांग के मध्य, या सतलज व काली के मध्य। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है कि नेपाल हिमालय किन नदियों के बीच स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 140 का ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा काली व तीस्ता नदी के मध्य। काली व तीस्ता नदी के मध्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, काली व तीस्ता नदी के मध्य। चलिए, और ये था हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन था। ठीक है, कुल जो है 140 क्वेश्चन है, 140 नंबर के। RO ARO के लिए हमारी जो सभी टेस्ट पेपर की एक सीरीज चल रही है। ठीक है, और टॉपिक वाइज क्लास भी चल रही है, और सभी टेस्ट पेपर हम आपको कराएंगे, इनका PDF भी बिल्कुल मुफ्त देंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट पेपर में। धन्यवाद।